कोई भी जंग अकेले नहीं जीती जा सकती। जंग जीतने के लिए उत्साह का होना बेहद जरूरी होता है और जरूरी होता है अपनों का साथ, जो हमारा हर वक्त हौसला बढ़ाते हैं, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। वर्तमान समय कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है। चारों ओर इसके वायरस ने तेजी से अपने पैरों को पसारा है। न जाने किस वक्त किसको अपनी गिरफ्त में ले ले, बड़ा मुश्किल होता है इससे लड़ना, इसको पहचानना और इससे जंग जीतना। लेकिन इन सब के बावजूद भी कोरोना आज हमारी हिम्मत को, हौसलों को आजमा रहा है। कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ऐसी ही एक गृहिणी जिन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ी, ठीक हुई और आज हमसे बातचीत कर रही हैं। आपका परिचय? सर, मैं मीना शर्मा, 39 प्लस, और सर मैं एक गृहिणी के साथ साथ मैं एक टीचर भी हूँ। सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोविड टाइम में जो स्टार्टिंग थी सर, जैसे मैं संक्रमित हुई तो वो समय मेरे लिए एक बहुत मतलब मैं अनजान थी उस टाइम। मैं अपने पापा के घर थी, मेरे भाई इलेक्शन ड्यूटी से वापस आए और मैंने उनकी कार से जो सामान वगैरह निकाला, आई थिंक कहीं ना कहीं वायरस वहां रहा होगा, जिसमें मेरे बेटे ने हेल्प करी। शायद मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी तो मैं तो उस समय नहीं हुई संक्रमित, मेरा बेटा हुआ जिसको 2 दिन फीवर रहा और हल्का फुल्का फीवर रहा, जिसकी मैं केयर करती रही। फिर उसके बाद जब मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो मैंने नोटिस किया कि मुझे ठंड लग के फीवर आया और फीवर आने के साथ साथ ही मुझे गले में पेन महसूस हुआ, नॉर्मल नहीं था। मैंने अपने आप को बड़ा अजीब सा पाया। फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो है, ठीक नहीं है, और मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। इसकी जांच भी कराई या नहीं? हाँ सर, मैंने नेक्स्ट डे जो है डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया और नेक्स्ट डे मुझे डॉक्टर ने बुलाया और मैं चेक कराने गई, जिसमें मैं अपने फैमिली से सेपरेट ही रही, आइसोलेट किया था खुद को, तो मैं खुद गई भी और फैमिली मेंबर्स को भी लेकर गई जिससे मैं सभी का चेकअप करा सकूं। तो मैंने वहाँ अपने डॉक्टर से बात की, उन्होंने मेरा जो है टेस्ट किया जिसमें मैं पॉजिटिव थी और उन्होंने मुझे यही बोला कि आप हाई लेवल पर कोरोना पॉजिटिव हैं। जिस वक्त आपको पता चला कि आप कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आ गई हैं, कैसा लगा आपको? सर, मुझे डॉक्टर ने अच्छा बताया और डॉक्टर ने मुझे सिम्टम्स भी थे, मेरी बॉडी में बहुत पेन था, मेरी बॉडी अकड़ सी जाती थी और मुझे वहां खड़ा होना भी बहुत मुश्किल पड़ रहा था। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप होम आइसोलेशन पसंद करेंगे या हॉस्पिटल में, तो मुझे होम आइसोलेशन ऑप्शन ज्यादा पसंद आया। मैं फिर वहां से आई और मैंने अपने घर का ऊपर का रूम जो मेरा खाली रहता है, तो मैंने अपने आप को वहां आइसोलेट कर दिया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर उस वक्त आई कि आप गृहिणी हैं और पूरे घर का आपको ख्याल रखना है। ऐसे में आप कोरोना वायरस की चपेट में आई और आपने अपने आप को होम आइसोलेशन के लिए अपने घर के एक रूम में कैद किया। परिवार के अन्य सदस्यों की क्या स्थिति रही जिस वक्त आप होम आइसोलेशन में थी? सर, मेरे परिवार के और सदस्य, जिसमें मेरा बेटा भी था पॉजिटिव, वो नीचे रूम में था आइसोलेट। सर, मेरे परिवार के सदस्य थोड़ा घबरा गए थे, जिनमें मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं ठीक हूँ और मैं ऊपर वाले रूम में हूँ, मैं सेपरेट हूँ। मुझे मेडिसिन मिलती रही कि डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन मिल चुकी थी मुझे। मैंने अपने आप को जब ऊपर रखा तो मैंने सर फोन पर सबसे बात की अपनी फैमिली मेंबर से और मैंने कहा मैं ठीक हूँ और जल्दी मैं सही हो जाऊंगी। हालांकि प्रॉब्लम थी, पेन था मुझे, फीवर था मुझे बराबर और एक बॉडी पेन था, मुश्किल थी, लेकिन एक पॉजिटिव सोच थी, जो सकारात्मक सोच थी मेरे साथ कि मुझे अब इस वायरस से लड़ना है और मुझे जीतना भी है। जब आप होम आइसोलेशन में थी तो आपकी दिनचर्या कैसी रहती थी उस समय? सर, मेरी दिनचर्या ऐसी होती थी, मैं मॉर्निंग उठती थी। मॉर्निंग उठने के बाद जो है सबसे पहले मैं गर्म पानी में फिटकरी डाल के सर मैं गार्गल करती थी। हालांकि डॉक्टर ने मुझे बेटाडीन प्रेस्क्राइब किया था, लेकिन सर बेटाडीन ना लेकर मैंने फिटकरी का यूज किया, जो घरेलू है और मेरे ख्याल से एंटीबायोटिक है। तो मुझे काफी रिलीफ हुआ। मेरे गले में जो बहुत ज्यादा पेन था, ऐसा लगता था कि बहुत सारी सुइयां मेरे गले में एक साथ चुभ रही हूँ, मुझे गड़ रही हूँ। तो मुझे उससे काफी सर राहत मिली
और उसके साथ उसके बाद जो है मैं चाय लेने से पहले ही सर मैं डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करती थी, योगा। मुझे उससे काफी रिलैक्स हुआ। मुझे पेन महसूस होता था या मुझे सांस लेने में जो हल्की फुल्की दिक्कत हो रही थी, उसमें मुझे बहुत रिलैक्स हुआ। होम आइसोलेशन में आपके खान पान की क्या स्थिति रही? किस तरीके का आप खाना लेती थी? मैं खाना बहुत सिंपल लेती थी क्योंकि मुझसे मसाले नहीं खाए जाते थे। दाल ले रही थी। स्टार्टिंग में तो मुझसे 2 दिन रोटी नहीं खाई गई। मैंने दाल पी और जूस लिया मैंने और लिक्विड चीज ले पा रही थी मैं 2 दिन तक। जिसमें मैंने काढ़ा भी लिया, दूध लिया मैंने, हल्दी वाला दूध लिया। जितनी लिक्विड चीजें मैं ले सकती थी वो मैंने अपनी डाइट में शामिल की 2 दिन। 2 दिन के बाद मुझे थोड़ा आराम हुआ तो मैंने थोड़ा रोटी भी स्टार्ट करी मैंने दाल के साथ। तो मैंने दाल के साथ रोटी भी खाई। खाली वक्त का सदुपयोग आप किस तरह करती थी उस दौरान? सर मैं खाली वक्त का सदुपयोग तो सबसे पहले तो मैं जब थोड़ा सा भी फ्री होती थी तो मैं अपनी फैमिली मेंबर से बात करती थी, जिसमें मेरा छोटा बेटा है 7 साल का। मैं उससे बात करती थी। वो बहुत परेशान था मेरे लिए, बच्चा मेरे लिए रोता बहुत था। तो मैं उससे बात करती थी कि मैं ठीक हूँ। मैं अपने फैमिली मेंबर से सभी से वीडियो कॉल पर बात करती थी, बताती थी कि मुझे पहले से आज काफी ज्यादा आराम है और मैं ठीक हो रही हूँ। मैं बहुत जल्दी ही सही हो जाऊंगी और आप लोग ये सोच के चलो कि मुझे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस जंग में जीत कर दिखाऊंगी। और एक पॉजिटिव सोच जो थी वो उन लोगों के अंदर भी मैं डालती रही और जैसे सब रिलैक्स है सर। जो स्टार्टिंग में घबरा रहे थे वो लोग, परेशान थे मेरे लिए, तो ऐसा कुछ नहीं था। दिन से ही वो लोग नॉर्मल थे। उस वक्त परिवार का, मित्रों का और प्रशासन का आपको सहयोग कैसा मिला? सर मुझे सहयोग बहुत अच्छा मिला। मुझे कंट्रोल रूम से फोन आता था कि मैम अब आपकी तबीयत कैसी है, अब आप कैसा फील कर रहे हैं, आपने मेडिसिन ली, आपने स्टीम लिया। तो साइड से मुझे मेरी प्रॉब्लम्स पूछी जाती थी कि आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और मेरे डॉक्टर से भी मुझे कॉल आती थी, अब कैसा फील कर रहे हो आप, आपको पेन ज्यादा तो नहीं है। जिससे उन्होंने मुझे 4 डेज के बाद मेरी मेडिसिन थोड़ी चेंज की थी। और सर मेरे फ्रेंड्स जो थे, मेरी जो अपनी सहेलियां थी, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एक मेरी पॉजिटिव सोच थी। मुझे थोड़ा बहुत मैं घबराती थी अकेले। एक आध बार मुझे नकारात्मक सोच आती थी मुझे। जाहिर सी बात है, अकेले हैं और परेशान है, बीमार है, तो आना भी स्वाभाविक है। लेकिन उस टाइम मुझे मेरी फ्रेंड्स ने बहुत सहयोग दिया। वो हम अपने पुराने दिनों में पहुंच जाते थे, अपनी बातें करते थे। वो लोग मुझे सपोर्ट करती थी, तुम बहुत हिम्मती हो, तुम बहुत बहादुर हो और हमने वो टाइम देखा है, तुम्हें सही होना है और तुम हर हालत में सही हो जाते। हाँ, आज और बेटर लग रही हो। हर डेज ये बात होती थी मेरी फ्रेंड से। वो लोग मुझे ये कहते थे कि कल से ज्यादा बेटर वॉइस है तुम्हारी, कल से ज्यादा अच्छी दिख रही हो। तो सर ये चीजें जो है मुझे बहुत सपोर्ट करती थी और मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मैं सचमुच बहुत जल्दी रिकवर करी। मीना शर्मा जी, यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है कि आप उस वक्त कोरोना वायरस के संक्रमण से जंग लड़ रही थी। ऐसे में आपने परिवार को कैसे संभाला? मैंने सर मैं स्वार्थी तो हो गई थी, मुझे केयर चाहिए थी सबकी। लेकिन मैं केयर जो कर सकती थी वो सर मैं मेरे पास एक फोन था इसका जरिया, जिससे मैं लोगों को अपनी घर वालों को एक पॉजिटिविटी दे रही थी, एक सपोर्ट दे रही थी। मैं इंस्ट्रक्शन भी देती थी फोन पर कि इस तरीके से बनेगा। आप अगर काढ़ा बना रहे हैं तो ये चीजें डालिए और अगर आप दूध रेडी कर रहे हैं तो इस तरीके से बनाइए, या दाल बनती है तो ऐसे बनती है। मैं अपने हस्बैंड को एक इंस्ट्रक्शंस भी देती जा रही थी, जिससे उन्हें बहुत आसानी थी काम करने में और मुझे देने में। सर वो था एक बहुत मुश्किल समय था, लेकिन हम लोगों ने आपस में जो सहयोग करके वो समय बिताया, वो अपने आप में कुछ अलग ही था। यहीं पर एक बात और उठती है कि अक्सर नारियां ही घर में पूरा कार्यभार संभालती हैं। जब आपके परिवार के अन्य मेंबर्स आपके सामने, जब आप वीडियो कॉल करती थी, घर का काम कर रहे होते थे, आप कैसा महसूस कर रही थी उस वक्त? सर मैं भी तो करती हूँ, मैं काम करती हूँ, घर वालों को संभालती हूँ, तो कोई नहीं, आज मेरा टाइम है, आज मुझे संभलना है इसी परिवार के लिए। तो मैं थोड़ा स्वार्थी हो गई थी। मुझे अच्छा लगता था कि वो लोग मेरे लिए कर रहे हैं, मतलब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बस 14 दिन की केयर चाहिए थी और उसके बाद मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए या घर के काम करने के लिए मुझे
फिर से तैयार होना था। मुझे हाँ। अच्छा लगा कि मेरे घर वालों ने मुझे हर हर कदम पर, हर परेशानी में। चलते चलते एक अहम सवाल, आपका ऐसा कौन सा पक्ष मजबूत लगा जिसकी वजह से आपने कोरोना वायरस के संक्रमण से जंग जीती? सर, मुझे मेरे अपनों का सहयोग जो मिला, वो एक पक्ष मेरा बहुत मजबूत था, जिसमें मेरा परिवार था, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा और मेरी अपनी फ्रेंड, जिन्होंने मुझे बराबर सुबह शाम दोपहर, जब मैं थोड़ा शायद मैं थोड़ा सा एकांत अकेलापन महसूस करती थी और उस वक्त वो लोग मुझे कॉल करके सपोर्ट करते थे। मैं उससे इस जंग को जीतने में जरा भी कठिनाई महसूस नहीं की मैंने। उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं? मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगी कि चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, चिंता इतनी ना कीजिए कि जिंदगी तमाम हो जाए। चिंता नहीं करनी है हमें, हमें बस एक अपने अंदर दृढ़ निश्चय रखना है कि ठीक है, वो वायरस है, माना बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई नहीं, हम इससे भी लड़ सकते हैं, लेकिन अपनी पॉजिटिव सोच के साथ ईश्वर का स्मरण करते रहिए, जैसा मैंने किया सुबह शाम, और ये सोच रखिए कि अगर ईश्वर हमारे साथ है तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। मीना शर्मा जी, आपने कोरोना वायरस के संक्रमण से जंग जीती, आपका पूरा परिवार भी इसकी चपेट में रहा और हाँ परिवार को जी। भी आप संभल देती रहीं, उनका मनोबल बढ़ाती रहीं और खुद भी अपनी हिम्मत को आपने बनाए रखा। वर्तमान में आप कोरोना वायरस से जंग जीत चुकी हैं। आपको हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।